हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है और इसमें क्या-क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या स्पोर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये प्रोसेस हॉस्पिटल्स, लैब, ऑपरेशन थिएटर्स, नर्सिंग होम्स और फार्मा मतलब जितनी भी फार्मा की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर है? यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि स्टरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर कम्प्लीटली एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या स्पोर्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस है, इसे परफॉर्म किया जाता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में। ये प्रिवेंट करती है हमें इन्फेक्शन से और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑल लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है। किससे? किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सरफेस से या किसी भी इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस क्या है स्टरलाइजेशन के। तो द मेन पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन आर, तो जो सबसे पहले तो हमें स्टरलाइजेशन जो होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जो ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि हमें हॉस्पिटल के अंदर 48 आवर्स के अंदर कॉज हो जाता है। तो उस तरीके के इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन बोल देते हैं। स्टरलाइजेशन जो होता है वो पेशेंट की सेफ्टी को भी इंश्योर करता है, मेंटेन करता है ये एसेप्टिक कंडीशंस को भी, और प्रोटेक्ट करता है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, और मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखने में और उनको रीयूज़ करने में भी ये हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंस क्या है स्टरलाइजेशन के? तो स्टरलाइजेशन के कुछ मेन इम्पॉर्टेंस हैं, जैसे कि ये इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है और क्रॉस कंटामिनेशन को से प्रिवेंट करता है, यानी एक जगह से इन्फेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने से रोकता है। इंश्योर करता है ये सेफ सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी इंश्योर करता है कि जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो सारे इन्फेक्शन फ्री हों, और इम्प्रूव करता है ये पेशेंट की केयर और क्वालिटी को भी। ये लीगली और इथिकली रिक्वायर्ड है सभी हेल्थ केयर सेंटर्स में या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। प्रिंसिपल्स क्या हैं स्टरलाइजेशन के? तो स्टरलाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ आइटम्स। हमें जो भी हम आइटम्स यूज़ कर रहे हैं स्टरलाइजेशन से पहले, तो उन्हें हमें प्रॉपरली क्लीन करना है, बाद में उन्हें हमें स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करनी है, ठीक है, उनको फिर और अच्छे से क्लीन करना है। करेक्ट मेथड का सिलेक्शन करना है। अब स्टरलाइजेशन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से हमें सही मेथड का सिलेक्शन करना है। इसके लिए हमें एडिक्वेट टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना होता है, प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है और स्टोरेज करना होता है स्टरलाइजेशन के बाद। रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है और क्वालिटी कंट्रोल को भी रेगुलरली हमें चेकअप करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड क्या है स्टरलाइजेशन के। तो सबसे पहला मेथड है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर हमारा आ जाता है हमारा, जैसे कि हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन में भी हमारा ड्राई हीट में हम लोग यूज़ करते हैं हॉट एयर का, जैसे कि हॉट एयर ओवन होते हैं ना, उसमें हम लोग हॉट एयर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जैसे ग्लासवेयर, जो ग्लास की चीज़ें होती हैं या मेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक मतलब हॉट एयर दे करके उनको 1 से 2 घंटे तक उनको हम मतलब स्टराइल बना लेते हैं। स्टराइल का मतलब होता है जो इन्फेक्शन फ्री हो। और नेक्स्ट है मेथड है हमारा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ऑटोक्लेव। एक मशीन होती है जिसे हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। उसके अंदर हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें हम लोग जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम 15 से 15 टू 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, जिससे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मतलब स्टाइल हो जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और उनको हम यूज़ करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने में, ड्रेसिंग और लिनिन को साफ़ सुथरा करने के लिए हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडिएशन स्टरलाइजेशन क्या होता है।
रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में हम लोग अल्ट्रा वायलेट या गामा रेस का यूज़ करते हैं। इसमें इसका यूज़ हम लोग डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाइसेस में करते हैं, जैसे कि सिरेंज को स्टेराइल करने में या कैथेटर्स को स्टेराइल करने में यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशंस में हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज और गामा रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड्स क्या हैं स्टेरिलाइजेशंस के। तो केमिकल मेथड्स में हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, केमिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हम लोग इथाइल ऑक्साइड गैस का यूज़, एथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर ग्लूटर हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम लोग हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को, जो हीट के लिए मतलब हीट पड़ने से ख़राब हो जाएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इस तरीके के केमिकल एजेंट से मतलब क्लीन करते हैं, स्टेराइल करते हैं, जिसमें से हमारे प्लास्टिक और रबर इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड्स का हेल्प हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करके ख़त्म कर देते हैं। इसका यूज़ हम लोग लिक्विड और गैसेस को स्टेराइल या साफ़ सुथरा करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे आईवी फ्लूइड्स हो जाते हैं या वैक्सीन्स हो जाती हैं, उनको हम साफ़ करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने में हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम इक्विपमेंट्स को देखें तो हम कितने प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड को करने में। तो सबसे पहला मेथड है हमारा ऑटोक्लेव मेथड। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन, जिसमें ऑटोक्लेव में हम लोग स्टीम मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग मॉइस्ट मेथड को यूज़ करते हैं स्टीमिंग करवा करके। हॉट एयर ओवन में हम लोग वही हॉट एयर दे करके चीज़ों को स्टेराइल करते हैं। गैसियस स्टेरलाइज़र्स होती हैं, कुछ गैस स्टेरलाइज़र्स होते हैं, कुछ प्लाज्मा स्टेरलाइज़र्स होते हैं, कुछ यूवी स्टेरलाइज़र्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी स्टेरलाइजेशन इक्विपमेंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनिटरिंग क्या है स्टेरलाइजेशन में। तो हम सबसे पहले उसकी इंश्योर करते हैं इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिवनेस में हम सबसे पहले हमारा होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होना चाहिए? फिजिकल बैरियर में हमें क्या मॉनिटर करना होता है? चीज़ों को साफ करते हुए सबसे पहले हमें टेम्परेचर देखना होता है कि हम कितने टेम्परेचर तक किस चीज़ को स्टेराइल कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर देखना होता है। नेक्स्ट हम केमिकल इंडिकेटर्स में हम उनके कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स का यूज़ करके उनको मॉनिटर कर देते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हम उसका स्पोर टेस्टिंग करते हैं कि उसमें किसी प्रकार के स्पोर्स तो प्रेजेंट नहीं है। और इसमें केयर क्या है, स्टेरिलाइजेशन के बाद हमें क्या केयर करनी होती है? तो हमें जो स्टेराइल किए हुए आइटम्स हैं उनको कंप्लीटली स्टोर करना है साफ़ सुथरी जगह पे, क्लीन और ड्राई एरियाज़ पे हमें उनको सावधानी के साथ उनको सहेज के रखना होता है। नेक्स्ट हैंडल विद स्टेराइल ग्लव्स, हम लोग को स्टेराइल ग्लव्स को हैंडल करना होता है, उनको उठाते समय और रखते समय। मेंटेन करना होता है हमें स्टेरिलिटी अंटिल यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद भी हमें अपनी स्टेरिलिटी को मेंटेन करना होता है। प्रॉपर लेबलिंग करनी होती है, एक्सपायरी डेट्स लगाने होते हैं कि ये कब तक स्टेराइल रहेगा या कब तक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज क्या है स्टेरिलाइजेशन के। तो इसके एडवांटेज में यानी अच्छाई क्या है? तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि ये मतलब कंप्लीटली जो है ये एलिमिनेशन कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये सेफ होता है और इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसेस है और इसेंशियल है ये सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है स्टेरिलाइजेशंस के? तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और रिक्वायर ट्रेनिंग प्रोफेशनल। इसको करने के लिए ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं और इसमें नॉट सुटेबल फॉर ऑल मटेरियल। हम लोग हर मटेरियल को स्टेराइल नहीं कर सकते। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो स्टेराइल नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।